Hello students, welcome to Incredible Mathematics. This is lecture number 8 on trigonometry. आज के लेक्चर में हम लोग मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स स्टार्ट करेंगे. ये टॉपिक मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स का 2 लेक्चर्स में कवर किया जाएगा, लेक्चर नंबर 8 एंड लेक्चर नंबर 9. तो सबसे पहले तो हम इसमें समझेंगे कि भाई मल्टीपल एंगल से हमारा क्या मतलब होता है, सब मल्टीपल एंगल से क्या मतलब होता है. फिर इनके फॉर्मूलाज का मैंने एक पूरा लिस्ट आपके सामने बना दी है और इनका डेरिवेशंस तो बहुत ही आसान है. अगर बच्चों को साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी यानी कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूले याद हैं तो ये सारे फॉर्मूले इजीली ड्राइव किए जा सकते हैं. तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई मल्टीपल एंगल होता क्या है. तो अगर कोई भी एंगल आपको दिया गया है ए और उसमें किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि आपने एन ए बना दिया तो वो ए का मल्टीपल हो गया, वेयर एन इज एन इंटीजर. जैसे अगर कोई एंगल ए है तो 2a, 3a, 4a आर कॉल्ड मल्टीपल ऑफ ए. इसी प्रकार से अगर किसी एंगल को आप एक इंटीजर से डिवाइड कर देते हो, लाइक एंगल ए है तो आपने इसको 2 से डिवाइड किया, a/2, a/3, a/4, तो दीज एंगल्स यानी कि a/2, a/3, a/4 एटसेट्रा आर कॉल्ड सब मल्टीपल एंगल्स ऑफ ए. ठीक है, तो ये मीनिंग समझ में आ गया आपको. मल्टीपल और सब मल्टीपल का मतलब क्या होता है. मल्टीपल एंगल्स में सबसे पहले हम लोग 2a और फिर 3a के फॉर्मूले देखेंगे. तो 2a के जो फॉर्मूले होते हैं बच्चों, साइन 2a के 2 फॉर्मूले होते हैं. एक होता है 2 sin a cos a और एक होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a. इसी प्रकार से cos 2a के 5 फॉर्मूले होते हैं. cos 2a का पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. दूसरा है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a. थर्ड इन टर्म्स ऑफ tan ओनली 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a. एंड द लास्ट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cot ओनली, दैट इज cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन cot स्क्वायर a प्लस 1. tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है और cot 2a 2 cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a. तो बच्चों ये चारों फॉर्मूले 1 2 3 4 ये सभी a प्लस बी के फॉर्मूले से ही आए हैं. जैसे अगर आपको साइन 2a चाहिए तो साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में b की जगह भी a पुट कर दो तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा. इसी प्रकार से कोस a प्लस बी के फॉर्मूले में b की जगह a पुट कर देंगे तो कोस 2a का फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब जैसे ये कोस 2a की वैल्यू 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 है यानी कि इन टर्म्स ऑफ कोस ओनली, तो इन फ्यूचर जब भी कभी आपके सामने कोस स्क्वायर a आएगा, कोस स्क्वायर a, यहां पर मैं ये नोट करके लिख रहा हूं, कोस स्क्वायर a जो भी कभी भी सामने आएगा ये टर्म, तो आपको इसको 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2 ये लिख के क्वेश्चन को सोल्व करना है. इसी प्रकार से अगर आप cos 2a का दूसरा फॉर्मूला देखें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो अगर आपके सामने कभी भी साइन स्क्वायर a वाली टर्म आई साइन स्क्वायर a, तो आपको हमेशा 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2 रख के उस क्वेश्चन को सोल्व करना है. ठीक है, और अगर आप इसको डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर है तो tan स्क्वायर है जो है वो 1 माइनस कोस 2a अपॉन 1 प्लस कोस 2a हो जाएगा. लेकिन ये बातें आपको दोनों तो एकदम रटी हुई होनी चाहिए. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 3a के फॉर्मूला की. तो साइन 3a इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a. साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a. तो यहां से भी आपको एक बात का ध्यान देना है कि जब भी कभी आपके सामने साइन क्यूब में कोई भी क्वेश्चन आएगा, साइन क्यूब थीटा ऐसा कुछ भी बना होगा, उसे आपको साइन 3 थीटा में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना है. तो यहां से साइन क्यूब a की वैल्यू आ जाएगी 1/4 3 साइन a माइनस साइन 3a. और ये आपको एकदम बिल्कुल यूज करना आना चाहिए, याद होना चाहिए कि ऐसे करना है. इसी तरीके से cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a. तो यहां से cos क्यूब a
जो है वो आ जाएगा 1/4 3 cos A प्लस cos 3A। ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। ये थे मल्टीपल एंगल्स 2A और 3A वाले। बाकी सभी एंगल्स जो है वो इनकी टर्म में लिखे जा सकते हैं। इसके बाद साइन A हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन A होता है 2 sin A/2 cos A/2, और tan की टर्म में अगर आपको लिखना है तो इसे आप 2 tan A/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A/2 ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको आप साइन A को लिख लोगे साइन A इज इक्वल टू साइन 2 इंटू A/2। अब अगर आप A/2 को सोचो मन मन में थीटा लिखा है तो साइन 2 थीटा के जो फॉर्मूले थे वो सारे लिख दो। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 sin थीटा कोस थीटा। तो पहला फॉर्मूला इसका भी 2 sin A/2 इंटू कोस A/2 बन गया, 2 sin A/2 इंटू कोस A/2। और दूसरा फॉर्मूला साइन 2 थीटा का था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर थीटा का काम A/2 कर रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला हो गया 2 tan थीटा मतलब A/2। ये एंगल के बाई 2 है, पूरे टर्म के नहीं। तो 2 tan A/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A/2। ये साइन A का फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से कोस A के 5 फॉर्मूले हो गए जैसे कोस 2A के थे हाफ एंगल में। तो पहला फॉर्मूला कोस स्क्वायर A/2 माइनस साइन स्क्वायर A/2 है। फिर केवल कोस की टर्म में देखेंगे तो 2 कोस स्क्वायर A/2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A/2, 1 माइनस tan स्क्वायर A/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A/2। और कोट की टर्म में है कोट स्क्वायर A/2 माइनस 1 अपॉन कोट स्क्वायर A/2 प्लस 1। और tan A का फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan A/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A/2। तो ये 10 फॉर्मूले बच्चों आपको अच्छे से याद होने चाहिए आगे के क्वेश्चंस को समझने के लिए और करने के लिए। जैसे हम पहला एक एग्जांपल लेते हैं, इफ साइन A इक्वल टू 3/5 और एंगल A जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2A cos 2A tan 2A एंड साइन 4A। ओके, तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। देखो साइन A 3/5 है और एंगल A फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब कोस A जो है वो प्लस का 4/5 आ जाएगा। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं भाई। राइट एंगल ट्रायंगल बना के भी समझ सकते हो आप इसको। अगर ये एंगल A है BC, तो साइन A की वैल्यू 3/5, तो ये जो है 4 आ गया, और ये आपको समझ में भी आ गया होगा। तो कोस A की वैल्यू 4/5। अगर यहाँ पर बच्चों A के बारे में नहीं दिया होता कि A जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो इन दैट केस आपको ये कंसिडर करना पड़ता कि साइन A चूंकि पॉजिटिव है तो आपको A को एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना पड़ता और एक बार सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो फिर 2 केसेस में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते। तो फिलहाल तो एक ही केस है। अब देखो पहला साइन 2A, साइन 2A का फॉर्मूला क्या था, 2 sin A cos A, यही था ना, 2 sin A cos A, वैल्यू रख दो। तो 2 sin A cos A यानी कि 2 sin A की वैल्यू कितनी है 3/5 और cos A की वैल्यू क्या है 4/5। तो कुल मिला के कितना आ गया 24/25। ये बच्चों sin 2A आ गया। cos 2A, आप cos 2A के लिए कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A भी लगा सकते हो, 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 भी लगा सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A भी लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास साइन A और cos A दोनों की वैल्यू है। तो पहले वाला ही लगा लेते हैं, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये cos 2A का फॉर्मूला था।
ये बात समझ लो बच्चों, फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो फिर तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। और अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा हो सकता है, समझे। तो कोस स्क्वायर ए हो गया 16/25 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया 9/25, कितना आ गया 7/25। अच्छा, आप इसी ट्रायंगल से tan a की वैल्यू देख सकते हो। tan a कितना है 3/4, tan a की वैल्यू 3/4 है। तो अब तीसरा जो पूछा गया वो है tan 2a। तो बच्चों tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है? मैं तो ये चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन जो भी मैं लेक्चर में कर रहा हूँ वो आप लोग मुझसे पहले कर लो। तो 2 tan a/1 माइनस tan स्क्वायर a इक्वल 2 इंटू tan a की वैल्यू है 3/4 अपॉन 1 माइनस 9/16। तो 3/2 और ये हो गया 7/16। तो ये ऐसा हो जाएगा 3 इंटू 16 अपॉन 2 इंटू 7। तो 2 से ये 16 8 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो 8 3 जा 24, तो 24/7 ये आ गया tan 2a। क्लियर है? अब क्या पूछा है sin 4a। देखो sin 4a में आप क्या कर सकते हो, sin 4a देखना ध्यान से, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि sin 2 इंटू 2a। बताओ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और ये 2a को आप सोचो मन मन में थीटा लिखा हुआ, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा कोस थीटा। तो 2 sin 2a इंटू कोस 2a। अब sin 2a कोस 2a आप फाइंड कर चुके हो पहले, इसलिए उसकी वैल्यू डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो 2 इंटू साइन 2a की वैल्यू कितनी थी 24/25 और कोस 2a की वैल्यू क्या थी 7/25। कैंसिल तो कोई हो नहीं रहा। 48 इंटू 7/625 मल्टीप्लाई कर दो। 7 8 जा 56, 7 4 जा 28, 28 और 5 33 अपॉन 625। ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर बच्चों आपको अभी तक फॉर्मूले याद नहीं हुए हैं तो फॉर्मूला रिवाइज कर लो, क्योंकि हम बहुत अच्छे क्वेश्चन इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं और अगले लेक्चर में भी पूरा फॉर्मूला बेस ही है। साइन 18 डिग्री, कोस 18 डिग्री, ये सब वैल्यूज भी हम लोग फाइंड करेंगे, कोस 36 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि ये भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन में काम आती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये आपके सामने 4 क्वेश्चन एक साथ आ गए हैं। शो दैट कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू कोस 2 थीटा। फिर दूसरा है tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन प्रूव दैट साइन 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू 4x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4। ऐसे ही 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो बस आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए तो फिर आप इजीली कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन तो मैं यही समझा देता हूँ। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा। तो कोस की पावर 4 थीटा मतलब हो गया कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो जब आप इसके फैक्टर करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके फैक्टर हो गए। अब आप देख लो हो गया प्रूफ। भाई जो पहली टर्म बनी फर्स्ट टर्म, ये तो 1 होती है, ये वैल्यू 1 होती है, और ये जो है ये कोस 2 थीटा का पहला ही फॉर्मूला है, तो प्रूफ हो गया। दिस इज नथिंग बट कोस 2 थीटा।
ये मिलाना था। अब अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर दिक्कत जाएगी, है ना, लेकिन फॉर्मूला याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड। यहां पर आपको tan थीटा इक्वल टू एक्स गिवन है, ये गिवन है, और प्रूफ करना है कि sin 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा की वैल्यू ये आएगी। तो आप sin 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा को लेके चलेंगे, और इन दोनों के ही फॉर्मूले आपको tan की टर्म्स में पता है क्या होता है। sin 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan, और tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, लेकिन tan थीटा तो हमें x गिवन है, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप जो है ये देखो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम क्या है, एलसीएम आ गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम है। और 2x जो है वो कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो एक जगह तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। ये स्टेप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 1 प्लस 1 2 हो गया ब्रैकेट में, और 2x बाहर है, तो 4x अपॉन, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4, और ये हमें प्रूफ करना था। देख लो 4x अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोग एक बार ट्राई कर लेना पहले, है ना। इफ tan थीटा इज इक्वल टू b बाई ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी tan की टर्म्स में पता है आपको, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और sin 2 थीटा जो है वो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट कर देनी है, और इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। आंसर जो है इसका वो ए आएगा। तो जिन बच्चों का ये आंसर आ जाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे सर हमारा आंसर आ गया है, और जिनका नहीं आए उनको तो लिखना ही है कि सर नहीं आया आप ही बता दो, है कि नहीं। तो फिर हम बिल्कुल इसका सोल्यूशन करेंगे। अब अपन चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें बोला गया कि इफ tan अल्फा, सोल्यूशन 5, if tan alpha is equal to 1 by 7 and sin beta is equal to 1 by root 10, तो हमें प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस 2 बीटा जो एंगल आएगा वो पाई बाई 4 आएगा। अल्फा प्लस 2 बीटा पाई बाई 4 होगा। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि मुझे अल्फा प्लस 2 बीटा फाइंड आउट करना है, मेरा टारगेट ये है, ये एंगल। तो ये tan अल्फा दिया तो आप इसको भी tan में बदल सकते हो ना। देखो अगर मैं ये मानूं कि ये एंगल बीटा है, तो ये 1 बाई रूट 10 ऐसा दिया है, तो ये वैल्यू 3 आ जाएगी, तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। तो आप यहीं से समझ लो कि tan बीटा की जो वैल्यू है वो 1 बाई 3 होगी। नाउ tan अल्फा प्लस 2 बीटा ये लेके चलते हैं। प्रूफ करना था हमें कि अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू पाई बाई 4 आनी चाहिए। तो इसका मतलब tan अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तभी तो अल्फा प्लस 2 बीटा पाई बाई 4 होगा। तो इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू। अब इसमें हमें tan अल्फा तो पता है, tan 2 बीटा नहीं पता।
तो यहाँ पर वैल्यू रखने से पहले tan 2 बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। tan 2 बीटा फाइंड कर लेते हैं पहले। देखो tan 2 बीटा क्या हो जाएगा, tan 2 बीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। तो 2 tan बीटा, 2 tan बीटा की वैल्यू क्या है 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/9 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर तो हो गया 2/3 यानी कि 6/9 अपॉन 8/9, तो 3/4 आ गया tan 2 बीटा। सिंप्लीफाई कर ही लेंगे आप इसको, है ना। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू रख दो। तो tan अल्फा की जो वैल्यू है बच्चों वो है 1/7 प्लस ये आ गया 3/4 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4 इक्वल। न्यूमरेटर में देखो एलसीएम जो है वो 28 आ रहा है। तो 4 प्लस 7 3 जा 21 और ये यहाँ भी एलसीएम जो है वो 28 आ रहा है। तो 28 माइनस 3 एलसीएम एलसीएम कैंसिल हो गए और आप देख सकते हो कि 25 अपॉन 25 बन गई जो कि 1 होता है। तो हमने क्या देखा कि tan अल्फा प्लस 2 बीटा की जो वैल्यू है वो 1 आ गई। इससे निष्कर्ष क्या निकला, अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू π/4। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये जो हमने 5 क्वेश्चन किए बच्चों, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे इन फॉर्मूलाज को समझने के लिए। अब हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट। अभी इसमें 3 क्वेश्चन लिए हमने। फर्स्ट है cos a अपॉन 1 माइनस साइन a इक्वल टू tan 45 डिग्री प्लस a/2। सेकेंड ऐसे एक क्वेश्चन लिया। और ये थर्ड क्वेश्चन जो है आपके स्कूल एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में अक्सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और किसी भी स्टेट बोर्ड में भी बच्चा है तो उसमें भी है ये बुक में क्वेश्चन, और अक्सर स्कूल एग्जाम में 11th में ये पूछा जाता है ना, 4 मार्क्स का। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। सॉल्यूशन फर्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। cos a अपॉन 1 माइनस साइन a। ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जांपल से जो है ये मिक्स प्रोफाइल का है, जिसमें सब मल्टीपल एंगल वाले भी क्वेश्चन है और मल्टीपल एंगल वाले भी। देखो cos a का फॉर्मूला हाफ एंगल में cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 होता है ये, अपॉन ये जो 1 है इस 1 को आप cos स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2 ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है। और साइन a जो है ये साइन a को लिख लिया 2 साइन a/2 cos a/2। ऐसा लिखने से कुछ फायदा लग रहा है क्या आपको? क्या हुआ ऐसा लिखने से, क्यों लिखा हमने? देखो न्यूमरेटर में तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप, जो कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos a/2 प्लस साइन a/2 इंटू cos a/2 माइनस साइन a/2 अपॉन डिनोमिनेटर देखो cos a/2 माइनस साइन a/2 का होल स्क्वायर हो गया है। cos a/2 माइनस साइन a/2 का होल स्क्वायर। तो इससे ये वाली पावर कैंसिल हो गई। तो क्या बचा हमारे पास? cos a/2 प्लस साइन a/2 अपॉन cos a/2 माइनस साइन a/2।
ये बच गया कोस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू अपॉन कोस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस ए बाई टू से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस 10 ए बाई टू अपॉन 1 माइनस 10 ए बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं। और याद करो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा था, तो ये क्या बन गया 10 45 डिग्री प्लस ए बाई टू। मैं यहां पर लिख भी देता हूं 10 45 डिग्री प्लस थीटा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा होता है। आप चाहो तो इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के दोबारा भी ड्राइव कर सकते हैं। तो उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकंड में हमें प्रूफ करना है कि भाई साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस टू थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्रूफ करना है हमें। तो ठीक है, साइन थीटा एज इट इज प्लस साइन टू थीटा को हम 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज प्लस ये जो कोस टू थीटा है इसे लिख लिया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 से 1 कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में आप ध्यान से देखो तो साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन लेने के बाद में आपके पास बचेगा 1 प्लस 2 कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में भी कोस थीटा कॉमन आ रहा है। देखो कोस थीटा कॉमन लेने के बाद ये भी 1 प्लस 2 कोस थीटा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर आ गया टेन थीटा। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। इसके थर्ड पार्ट क्या है, sec 8a माइनस 1 अपॉन sec 4a माइनस 1, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, sec 8a माइनस 1 अपॉन sec 4a माइनस 1, और एक्चुअली हमें इसको जो प्रूफ करना था वो ये लाना है। यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, हमें लाना ये है tan 8a अपॉन tan 2a, tan 8a अपॉन tan 2a, ये हमें प्रूफ करके लाना है इसको। तो सी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, देखो sec 8a को हमने लिख लिया 1 अपॉन cos 8a माइनस 1, और इसे लिख लिया 1 अपॉन cos 4a माइनस 1 इज इक्वल टू, जब आप एलसीएम लोगे तो यहां हो जाएगा 1 माइनस cos 8a इनटू डिनोमिनेटर से ये cos 4a था, सॉरी डिनोमिनेटर वाला जो एलसीएम हो यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा cos 4a अपॉन यहां हो जाएगा 1 माइनस cos 4a और इनटू cos 8a। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि tan 8a लाना है अपने को, तो इसका मतलब sin 8a अपॉन cos 8a चाहिए, तो यानी कि डिनोमिनेटर में cos 8a तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए डिनोमिनेटर में जो अकेला cos 8a है उसको नहीं छेड़ेंगे और बाकी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, देखो तो 1 माइनस cos 8a को हम 2 साइन स्क्वायर 4a ऐसा लिख सकते हैं इनटू cos 4a एज इट इज अपॉन 1 माइनस cos 4a को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2a इंटू cos 8a। तो अब बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे लिखा, देखो बच्चों cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है,
यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखना है तो 1 माइनस कोस 2 थीटा को लिखा जा सकता है। अब आप थीटा की जगह 2a रख लोगे तो 1 माइनस कोस 8a आ जाएगा, मतलब कोस 4a। समझ गए होगा ना। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। एक बार थीटा की जगह 2a रख के देख लो, एक बार थीटा की जगह 4a रख के, तो समझ में आ जाएगा। देखो 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल। ओके, अब साइन 4a जो है, साइन स्क्वायर 4a, इसे साइन 4a इंटू साइन 4a ऐसा 2 बार लिख लिया, स्क्वायर था, इंटू कोस 4a एज इट इज, अपॉन साइन स्क्वायर 2a इंटू कोस 8a। और आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी पता है। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो आप जो है साइन 4a को, एक पहले वाले साइन 4a को 2 साइन 2a इंटू कोस 2a ऐसा लिख सकते हो, इंटू साइन 4a एज इट इज इंटू कोस 4a भी एज इट इज, अपॉन साइन स्क्वायर 2a इंटू कोस 8a। तो एक साइन 2a इससे कैंसिल हो गया। अब जो हमारे पास बच रहा है उसको देखना ध्यान से। देखो ये 2 साइन 4a कोस 4a, तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा हो गया, जो यहाँ लिखा है 2 साइन थीटा कोस थीटा, वो क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो साइन 8 थीटा बन गया, ये जो शेडेड पार्ट में लिखा है साइन 8a, अपॉन इनटू कोस 2a, न्यूमरेटर में अभी भी बचा हुआ है, अपॉन कोस 8a पहले से ही था, और साइन 2a केवल एक पावर कैंसिल हुई थी, तो साइन 2a भी बचा हुआ है। तो साइन 8a अपॉन कोस 8a, ये तो बन गया tan 8a, और कोस 2a अपॉन साइन 2a ये बन गया कोट 2a। इसे जो है आप कोट 2a को 1 अपॉन tan 2a भी लिख सकते हो। तो tan 8a अपॉन tan 2a, भाई कोट थीटा जो है 1/tan थीटा होता है ना, यही राइट हैंड साइड है। तो ये भी बच्चों अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो फिर से वापस से, कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कैसा बनता है इसके ऊपर। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है 7। प्रूव दैट tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा cos 4 थीटा। और दूसरा एग्जांपल भी हम करेंगे, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। सो सॉल्यूशन 7, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, tan 5 थीटा, हालांकि बहुत इजी एग्जांपल है, प्लस tan 3 थीटा अपॉन tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। इसको साइन कोस में चेंज कर लो, तो tan 5 थीटा हो गया साइन 5 थीटा अपॉन कोस 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन कोस 3 थीटा, साइन 5 थीटा अपॉन कोस 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन कोस 3 थीटा इक्वल टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही एलसीएम ले लो। देखो जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर में कोस 5 थीटा कोस 3 थीटा एलसीएम आएगा, और डिनोमिनेटर में भी वही आएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल करने के बाद न्यूमरेटर में क्या बचेगा?
साइन 5 थीटा इंटू कोस 3 थीटा प्लस कोस 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा अपॉन साइन 5 थीटा इंटू कोस 3 थीटा माइनस कोस 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। एलसीएम तो कैंसिल हो गया। अब ये देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी लिखा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो न्यूमरेटर तो हो गया साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन डिनोमिनेटर हो गया साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा। तो न्यूमरेटर बन गया आपका साइन 8 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। ठीक है, अब देखो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि साइन 8 थीटा को साइन 2 इंटू 4 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। तो बच्चों ये जो 4 थीटा लिखा हुआ है इसको आप सोचो मन मन में ए है, ए तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन ए कोस ए। तो ये हो गया 2 साइन ए किसको माना आपने 4 थीटा को, इंटू कोस 4 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा एज इट इज। ठीक है, फिर ये जो साइन 4 थीटा है 2 साइन 4 थीटा को 2 इंटू 2 थीटा ऐसे लिख लो, और कोस 4 थीटा एज इट इज अपॉन साइन 2 थीटा भी एज इट इज। ये जो 2 थीटा है इसको सोचो मन मन में ए है, तो ये साइन 2a लिखा हुआ है, साइन 2a, और साइन 2a क्या होता है 2 साइन ए कोस ए। तो 2 तो ये पहले से था, अब ये हो गया 2 साइन ए का काम यहाँ पर 2a कर रहा है 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा इंटू कोस 4 थीटा एज इट इज अपॉन साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा से ये साइन 2 थीटा कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 कोस 2 थीटा कोस 4 थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था, यही राइट हैंड साइड है। ये हमारा एग्जाम्पल 7 हो गया। उम्मीद है बच्चों को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 8 की तरफ। हमें प्रूफ करना है tan अल्फा इक्वल टू साइन 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस कोस 2 अल्फा, और इसी की हेल्प से हमें tan 15 डिग्री और tan 22.5 डिग्री फाइंड करना है। ठीक, तो एग्जाम्पल 7 tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा होता है। हालांकि आप इसको राइट हैंड साइड लेके भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर मैंने इसमें क्या किया, साइन अल्फा तो पहले से ही था, कोस अल्फा से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहां पहले से ही कोस अल्फा था और एक ये कोस अल्फा, मतलब कोस अल्फा से मल्टीप्लाई कोस अल्फा से डिवाइड किया। फिर फॉर्मूला बनाने के लिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो न्यूमरेटर में देखो साइन 2 अल्फा बन गया, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है, और डिनोमिनेटर हो गया 2 कोस स्क्वायर अल्फा। तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा को आप 1 प्लस कोस 2 अल्फा लिख सकते हो। सो साइन 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस कोस 2 अल्फा, ये हमने tan अल्फा को प्रूफ कर दिया। आप चाहो तो राइट हैंड साइड लेके भी इसको प्रूफ कर सकते हो, है ना, tan अल्फा आ जाएगा। नाउ अब हमें चाहिए 15 डिग्री, तो पुट tan 15 डिग्री चाहिए था, तो पुट अल्फा इज इक्वल टू 15 डिग्री, वी गेट, तो tan 15 डिग्री विल बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अल्फा की जगह आपने 15 रखा है, अपॉन 1 प्लस कोस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है बच्चों वो 1/2 होती है, ये आपको पता है, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है।
तो एलसीएम लेके 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/2 प्लस √3 ये बचा। इसमें हमने रेशनलाइज कर लो इसको, तो 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो tan 15 डिग्री की वैल्यू 2 माइनस √3 ही आ गई, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है ये तो 1 बन गया ना, 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो कुल मिला के हमने प्रूफ कर दिया कि tan 15 डिग्री की जो वैल्यू है वो 2 माइनस √3 होती है। tan 15 डिग्री या tan π/12 भी इसको लिख सकते हो आप, tan π/12 इक्वल टू 2 माइनस √3। और ये जो है ये आपको वैल्यू रटी हुई होनी चाहिए, रिमेंबर दिस, ये आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन में काम आने वाली है, तो दिस वैल्यू शुड बी रिमेंबर्ड। इसी तरीके से आप अल्फा की जगह 22.5 रखोगे तो साइन 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस कोस 45 डिग्री बन जाएगा, जिसे भी आप बहुत आसानी से सोल्व कर लोगे। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि आप इसको इजीली कर लो। तो ये अलग प्रोफाइल का क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल 8, एक्सप्रेस साइन 5a इन टर्म्स ऑफ साइन a ओनली एंड कोस 5a इन टर्म्स ऑफ कोस a ओनली। तो लेट्स सी हाउ टू एक्सप्रेस, क्योंकि अभी तो हमें साइन 3a साइन 2a सारे फॉर्मूले मालूम है। तो साइन 5a को ऐसे दो एंगल में ब्रेक कर लो, इस 5a को जिनकी वैल्यूज हमें पता है, जिनके फॉर्मूले हमें पता है। तो 5a को मैंने लिख लिया 3a प्लस 2a लिख सकते हैं। जैसे ये प्रूफ करेंगे वैसे ही कोस 5a वाला कर सकते हैं आप, ठीक है। तो साइन 3a प्लस 2a लिख लिया, तो साइन a प्लस b हो गया, तो साइन 3a इंटू कोस 2a प्लस कोस 3a इंटू साइन 2a, ठीक है। इसमें हमने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। साइन 3a, अच्छा अभी हमें जो आंसर चाहिए वो केवल साइन a के टर्म में चाहिए, मतलब मल्टीपल एंगल में नहीं चाहिए। तो साइन 3a को बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये साइन 3a का फॉर्मूला है, इनटू कोस 2a। कोस 2a का फॉर्मूला भी हमने केवल साइन के टर्म में पढ़ा है, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक, ओके। प्लस कोस 3a का फॉर्मूला क्या था, 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a, और जो साइन 2a है इसको लिख लिया 2 साइन a इंटू कोस a इक्वल टू। अब हमारा टारगेट ये है कि हमें हर एक टर्म को केवल साइन की टर्म में लिखना है, साइन की टर्म में, ओके। तो जो पहले जो टर्म है देखो, इनकी पहले दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी ये तो ऑलरेडी साइन में ही है, तो इनकी तो मल्टीप्लाई करके लिख ही लेते हैं। देखो 3 साइन ए की मल्टीप्लाई हो 3 साइन ए और माइनस 6 साइन क्यूब ए, और ये माइनस का 4 साइन क्यूब ए आएगा, तो माइनस का 10 साइन क्यूब ए हो गया, ओके। प्लस 8 साइन की पावर 5a, इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई तो ये होगी जो मैंने शेडेड रीजन में लिखे। प्लस अच्छा ये जो ब्रैकेट है 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए, इसमें से कोस ए कॉमन ले लो। कोस ए कॉमन लेने के बाद में यहां पर हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर ए माइनस 3 इंटू 2 साइन ए कोस ए, और जो एक कोस कॉमन लिया था उसकी मल्टीप्लाई भी इसी कोस में हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, समझ गए। ऐसा इसलिए किया ताकि हम इसको पूरे को एक उसमें कन्वर्ट कर सकें। तो साइन 5a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 10
साइन क्यूब ए प्लस 8 साइन टू द पावर 5a, ये तो ऐसे कैसे, प्लस देखो पहले ब्रैकेट में 4 इंटू इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लिया और ये -3 एज इट इज इंटू 2 साइन ए और कोस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लिया। तो 3 साइन ए -10 साइन क्यूब ए प्लस 8 साइन टू द पावर 5a, ये तो एज इट इज, प्लस देखो 4 माइनस 3 1 हो गया, तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए बचा यहाँ पर, इनटू इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। तो अब आप देख सकते हो कि ये पूरा जो है साइन में कन्वर्ट हो चुका है, बस दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो कर लो मल्टीप्लाई, ये वाला ब्रैकेट तो यहां तक ऐसे कैसे ही प्लस, मतलब ये जो लिखा है ना ये वाला सेम एज इट इज, ये तो ये सेम जो को तो लिख देंगे प्लस। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब 4 साइन स्क्वायर एक करो तो -8 साइन क्यूब ए और प्लस 8 साइन टू द पावर 5। 3 साइन ए -10 साइन क्यूब ए प्लस 8 साइन टू द पावर 5a, ये तो पहली टर्म थी, प्लस अभी जो आया ये क्या बन गया 2 साइन ए, एक ही मिला 2 साइन ए -10 साइन क्यूब ए हो गया ये भी, और प्लस 8 साइन टू द पावर 5। अच्छा ये तो सेम ही बन गया दूसरा ब्रैकेट भी, तो 2 और अच्छा नहीं अलग अलग बना है, यहाँ पर 2 साइन ए आया है और यहाँ पर 3 साइन ए, तो 5 साइन ए माइनस 20 साइन क्यूब ए प्लस 16 साइन टू द पावर 5a, ये आ गया साइन 5a। ये फॉर्मूला नहीं है कि आपको इसको याद करना है, लेकिन ये तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको ब्रेक करते हैं। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है, सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट, और मैं उसका आंसर लिख देता हूं सिमिलरली सेकंड में कोस 5a इज इक्वल टू आएगा 5 कोस ए माइनस 20 कोस क्यूब ए प्लस 16 कोस टू द पावर 5a। तो ये आप लोग अपने आप से प्रूफ करेंगे, ये असाइनमेंट हो गया आपका। साइन 5a का पहले आप सॉल्यूशन देख लेना, फिर एक बार साइन 5a को वीडियो को पॉज करके साइन 5a का सॉल्यूशन खुद से करना, देन यू गो टू द कोस 5a का सॉल्यूशन। ओके, तो मतलब मुझे 100% विश्वास है कि आप लोग इसको कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनता है इस पे। नेक्स्ट एग्जांपल एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल है बच्चों। शो दैट 8 कोस क्यूब 20 डिग्री माइनस 6 कोस 20 डिग्री इक्वल टू 1, और ऐसा एक सेकंड साइन में दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको बस खाली पहचानना है और कुछ नहीं है। देखो आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड लेके आप 2 कॉमन ले लो, खाली 2 कॉमन आ रहा है ना। तो देखो ये हो गया 4 कोस क्यूब 20 डिग्री माइनस 3 कोस 20 डिग्री। याद करो किसका फॉर्मूला है, देखो ध्यान से। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला था 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो बस थीटा की जगह 20 रखा है यहाँ पर, और तो कुछ हो नहीं रहा। तो ये कितना हो गया कोस 3 थीटा, थीटा इज 20, तो 2 इंटू कोस 60 डिग्री।
तो 2 इंटू 1/2 मतलब 1। इसी तरीके से जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में आप जो है 2 कॉमन ले लेना और ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको मैं ट्राई और सेल्फ लिख दिया। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाने के लिए एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ कि साइन 3 थीटा जो होता है वो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा होता है। तो बस 2 कॉमन लेने के बाद में थीटा की जगह यहाँ भी 20 डिग्री लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लेंगे। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल है और इसको एज ए रिजल्ट भी आपको याद रखना है। ये रिजल्ट भी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में ये यूजफुल रहेगा और आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे भी कि इसको हम कैसे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। लेकिन पहले इसको आप प्रूफ समझते हैं। प्रूफ करना है कोस थीटा कोस 60 डिग्री माइनस थीटा कोस 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 कोस 3 थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कोस थीटा कोस 60 डिग्री माइनस थीटा कोस 60 डिग्री प्लस थीटा। इसका प्रूफ हम आपको पहले भी समझा चुके हैं पिछले लेक्चर में, जब हम लोगों ने प्रोडक्ट इनटू सम वाले क्वेश्चन किए थे। लेकिन अब इसका प्रूफ दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले आपको याद होना चाहिए, एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, तो बस इसका यूज कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देखो, जो 60 डिग्री है इसको तो आप मन मन में ए सोचो और थीटा को बी। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है ना, कोस ए माइनस बी इंटू कोस ए प्लस बी। तो कोस ए माइनस बी इंटू कोस ए प्लस बी का ये वाला फॉर्मूला लगा लो। तो कोस थीटा इंटू, तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर बी, बी का मतलब यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए सॉरी साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए आएगा। तो साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये जो बाजू में फॉर्मूला लिखा है इसका मैंने सेकंड वाला अप्लाई किया है, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये कोस थीटा तो एज इट इज, ये कोस स्क्वायर थीटा भी एज इट इज। साइन 60 डिग्री की वैल्यू बच्चों √3/2 होती है। तो स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 3/4। कोस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर लो और एलसीएम भी ले लो। तो 4 तो एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा। देखो 4 कोस स्क्वायर थीटा -3 बन जाता एलसीएम लेने के बाद। इसके बाई 1 मानते 4 एलसीएम लेते तो 4 कोस स्क्वायर थीटा -3 बनता और कोस थीटा की मल्टीप्लाई भी कर दे तो 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा। देखो ध्यान से न्यूमरेटर में कोस 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा है कि नहीं। तो ये 1/4 तो एज इट इज और जो न्यूमरेटर में बना है वही कोस 3 थीटा है। इसी तरीके से आप सेकंड प्रूफ कर सकते हो। सेकंड में भी आप साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अप्लाई कर लेना। ये वाला जो पार्ट है इसको यूज करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बस ये फॉर्मूला आप यूज कर लेना और आगे तो प्रूफ कर ही दोगे। रही बात थर्ड की, तो सेकंड रिजल्ट को जो फर्स्ट रिजल्ट से डिवाइड करेंगे तो 1/4 कैंसिल होके साइन 3 थीटा अपॉन कोस 3 थीटा टेन 3 थीटा आ जाएगा। और फर्स्ट रिजल्ट को सेकंड रिजल्ट से डिवाइड करोगे तो कोट में बन जाएगा ये रिजल्ट, कोट थीटा इंटू कोट 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोट 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कोट 3 थीटा। क्लियर है? तो होपफुली ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब कुछ और एप्लीकेशन देख लेते हैं, एक दो इसकी। एग्जाम्पल 11, प्रूव दैट cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x। तो देखो भाई सॉल्यूशन इसका,
कोस 4x को हम ऐसा लिख सकते हैं कोस 2 इंटू 2x, कोस 2 इंटू 2x। और ये जो 2x है इसे आप सोचो मन मन में थीटा है, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूफ ऐसे ही करना है कि 1 अलग दिखना चाहिए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का काम यहाँ पर 2x कर रहा है। तो 1 माइनस 2, ये जो साइन स्क्वायर 2x है इसे बच्चों आप साइन 2x का होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो। तो 1 माइनस 2 साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x कोस x का स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 और ये हो गया 4 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x। सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट कोस स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 प्लस कोस स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। यहाँ स्क्वायर में है टर्म। चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, कोस स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 प्लस कोस स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जब भी कभी कोस स्क्वायर वाली टर्म आए या साइन स्क्वायर वाली आए, हमेशा उसको कोस 2 थीटा में कन्वर्ट करना है। तो कोस 2 थीटा जो होता है वो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस कोस 2 थीटा लिखते हैं। ये तो अब तक बहुत बार आ चुका, अब तक तो पक्का हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल वैसे ही करना है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो, तो 1/2 और ये हो गया 2 कोस स्क्वायर x प्लस 2 कोस स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 प्लस 2 कोस स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3। 1/2 2 cos square x is 1 plus cos 2x प्लस ये भी 2 cos square थीटा लिखा है तो इसको भी 1 प्लस cos 2 थीटा 2, और थीटा का काम कर रहा है यहाँ पर x प्लस पाई बाई 3, और ऐसे ये भी 2 cos square थीटा बन गया तो 1 प्लस cos 2 थीटा का काम यहाँ पर x माइनस पाई बाई 3 कर रहा है। तो ये 1/2 तो एज इट इज बाहर, देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 तीनों ब्रैकेट में पहली पहली टर्म 1 है तो ऐड होकर 3 हो गया, प्लस ये cos 2x एज इट इज। अब ये जो 2 है इस 2 की भी अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले 2 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस cos ये बन गया 2x माइनस 2 पाई बाई 3। अब ये जो बाद की दो टर्म है इसमें या तो आप cos c प्लस cos d लगा लो, या आप ध्यान से देखो ये cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b टाइप लिखा हुआ है जो कि 2 cos a cos b होता है। तो 1/2 3 प्लस cos 2x तो एज इट इज ये, प्लस ये हो गया 2 cos a cos b, a का काम यहाँ पर 2x कर रहा है और b का काम 2 पाई बाई 3। सो 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू cos 2 पाई बाई 3 को आप माइनस 1/2 लिख सकते हो, वैल्यू होती है इसकी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। cos 2 पाई बाई 3 यानी कि cos 120 डिग्री, इसकी वैल्यू माइनस 1/2 होती है। तो कुल मिला के देखो हो गया काम आपका।
1/2 3 प्लस कोस 2x माइनस कोस 2x, और कोस 2x से कोस 2x कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 3/2। तो बच्चों होपफुली आपको यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया होगा। बस एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों ये है आपका लास्ट एग्जाम्पल। इफ 10x इक्वल टू 3/4 और x की जो वैल्यू है वो पाई से 3π/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2। तो सबसे पहली बात तो बच्चों आपको यहां पर ये समझनी पड़ेगी कि जो x है उसकी वैल्यू पाई से 3π/2 है, तो x/2 यानी कि पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दो, तो π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/4। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ बच्चों कि x/2 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोस और tan निगेटिव होता है। मतलब sin x/2 जो है वो पॉजिटिव आएगा केवल, और कोस x/2 tan x/2 की वैल्यू जो है वो निगेटिव आएगी। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी सबको। अब देखो tan x आपको गिवन है और आपको sin x/2 फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड करें? सी sin x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? tan x 3/4 है, ये 3 और ये 4, तो ये 5 हो गया, तो sin x की वैल्यू 3/5, और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो साइन तो है थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, तो sin x की वैल्यू होगी -3/5। ठीक है, यहां से आप अब sin x का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा लो, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू -3/5। tan x/2 को थोड़े समय के लिए t रख लेते हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े, तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू -3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 प्लस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू -10t, 3t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर होगा। t का मतलब यहाँ पर tan x/2 है, ये मैंने आपको बता ही दिया, t का मतलब tan x/2 है। फैक्टर करो, तो इसके फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं? एक तो आ रहा है t+1, नहीं t प्लस 3t+1 और t+1, 3t+1 एंड t+3, ये आना चाहिए 3t स्क्वायर प्लस 9t+2। हाँ बिल्कुल, ये इसके फैक्टर हो गए। तो t की बच्चों दो वैल्यू आ रही है, एक तो t इक्वल टू -1/3 आ रहा है और t इक्वल टू -3 आ रहा है। t का मतलब हो गया tan x/2, तो tan x/2 की वैल्यू -1/3 और -3, ये tan x/2 की वैल्यू है। और x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो tan x की जो वैल्यू है, tan x/2 की वैल्यू वो कौन सी रखनी है ये हमें देखना पड़ेगा। तो इफ tan x/2, अब इसको समझना ध्यान से, इफ tan x/2 इज इक्वल टू -1/3, तो 1/3, तो ये √10 आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट था। तो sin x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√10 प्लस का, जबकि cos x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3/√10। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। इफ tan x इज इक्वल टू -3, तो 3/1 ऐसे लेंगे, तो ये √10 आएगा।
तो tan x बाई टू का स्क्वायर रूट -3 है, मतलब ये एंगल x बाई टू मान रहे हैं इसमें, यहाँ पर इसको x बाई टू माना था। तो साइन x बाई टू कितना आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव रहेगा, 3/√10। और कोस x बाई टू कितना हो जाएगा, -1/√10। तो ये भी इसका आंसर हो गया। तो यहां पर दो केसेस में हमने क्वेश्चन सोल्व किया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी ये लेक्चर नंबर 8 था, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स पे। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग साइन 18 डिग्री, कोस 36 डिग्री, कोस 18 डिग्री ये वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे जो मल्टीपल एंगल्स पे बनते हैं। ठीक है, सो टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।